सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से देखते हैं। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के काम हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का जो वचन है मैं बता रहा है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को स्वादहीन नमक के विषय की बातें बता रहे हैं। उस नमक का जो खराब हो जाता है, खराब होने वाले नमक के साथ लोग क्या करते हैं, उसकी क्या कीमत रखते हैं, उसकी विषय की बातें हमें दृष्टांतों में समझाया। और समझाते हुए वो प्रभु कह रहा है कि नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाए। कहता है देखो, नमक तो अच्छा होता है और वो अच्छे काम के लिए होता है, और जब अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वह अच्छे कामों को प्रकट करता है। कहता है जो शुद्ध नमक होता है, अच्छा नमक होता है, यदि वो भोजन में डाल दिया जाए तो भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है, काफी स्वादिष्ट मन भावना बना देता है। अगर वही नमक बिगड़ जाए, उसमें कचड़े पड़ जाए, रेत पड़ जाए, मिट्टी पड़ जाए, तब वही नमक जब बिगड़ जाता है तो किसी भोजन में डाला जाता है तो उस भोजन को बिगाड़ देता है। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि अगर नमक बढ़िया है, लेकिन कहता है कि अगर वह नमक बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से उस नमक का स्वाद लिया जाए। कहता है कि उस नमक का स्वाद किस वस्तु से लिया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ नमक का स्वाद नमक ही दे सकता है। अगर नमक बिगड़ जाए तो नमक का स्वाद किस चीज से लेंगे। वचन कहता है कि वह बिगड़ा हुआ नमक लोग क्या करते हैं। कहता है कि नमक बिगड़ जाता है तो वह किसी काम का नहीं होता, ना ही वह किसी भूमि पे रखने के लायक, ना ही खेत में डालने के लायक, खाद के काम में लायक। कहता है किसी काम का नहीं होता। अगर भूमि पे रखा जाएगा तो भूमि को खराब कर देगा, खेतों में डाला जाएगा तो खेत को बंजर बना देगा, यानी खराब कर देगा, फसल रद्द कर देगा। इसलिए कहता है कि वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए लोग क्या करते हैं कि उसे उठाते हैं और ले जाकर बाहर फेंक देते हैं। वह नमक सिर्फ फेंकने के लायक होता है। जो नमक बिगड़ जाता सिर्फ फेंकने के लायक होता। ठीक उसी प्रकार यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक क्या करता है, उसके स्वाद को बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और संपूर्ण सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, जैसे भोजन पकाने के बाद लास्ट में नमक डाला जाता है तो नमक क्या करता है, स्वाद को बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई और सृष्टि को बनाने के बाद जब मनुष्य को बनाया तो इस मनुष्य को बनाने के बाद इस सृष्टि की शोभा बढ़ गई। और मनुष्य क्या है, इस संसार के अंदर नमक के समान है। यदि मनुष्य परमेश्वर के सरीखे निष्पाप निष्कलंक है तो वह अच्छे नमक का काम करता है और सृष्टि की शोभा बढ़ाता है और सृष्टि का अधिकारी होता है। संसार यानी पूरे पृथ्वी का अधिकारी होता है। और जब मनुष्य ने परमेश्वर की पवित्रता को त्यागा और उसके आज्ञा के विरुद्ध चाल चला तो उसका मनुष्यत्व तो बिगड़ गया, यानी परमेश्वर के जितने गुण थे सब खराब हो गए। मनुष्य के अंदर जितनी पवित्रताई के गुण सब खराब हो गए। तो कहता है कि जब अपनी मनुष्यता को बेकार कर देता है, पवित्रताई को बेकार कर देता है, तो वह फिर मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं होता। उसके अंदर से योग्यता समाप्त हो जाती है। तो ऐसा बिगड़ा हुआ जो मनुष्य है, परमेश्वर की पवित्रता जो खो देता है, जो पापी हो जाता है
अपराधी हो जाता है। तो ये अपराध से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ मनुष्य ये कहता है कि वह किसी काम का नहीं होता, ना ही संसार में रहने के लायक और ना ही स्वर्ग में रखने के लायक, क्योंकि संसार में रहेगा तभी वो पाप की तरफ बढ़ेगा और स्वर्ग में वो जा ही नहीं सकता। तो कहता है कि ऐसा मनुष्य ना ही संसार के लायक ना ही स्वर्ग के लायक होता है, परंतु वह उठाकर नरक के कुंड में फेंकने के लायक होता है, क्योंकि वह फेंकने के सिवा किसी काम के लायक नहीं होता। अगर पापी मनुष्य संसार में छोड़ा जाए तो ये संसार के सारी शोभा को बिगाड़ देगा, परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ देगा, उसके नियम को बिगाड़ देगा। इसलिए मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वादहीन नमक फेंकने के लायक होता है, वैसे ही जो मनुष्य पाप से भरा हुआ होता है वह भी फेंकने के लायक होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम स्वादहीन नमक के समान नहीं, तुम पापी मनुष्य के समान नहीं, तुम धर्मियों के समान बनो, ताकि तुम फेंके न जाओ परंतु काम में लाए जाओ। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रताई में जीवन जीता है, जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है, जो बुराई से मन फिराकर भलाई के अनुसार जीवन जीता है, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलता है, तो वह व्यक्ति उस फेंकने लायक जो नमक होता है उसके समान नहीं, परंतु काम में लाने वाले नमक के समान बनता है। वह व्यक्ति उस नरक में फेंकने वाले मनुष्य के समान नहीं होता, परंतु स्वर्ग में लिए जाने वाले मनुष्य के समान होता है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो जरूर है कि उस पवित्रता को अपने अंदर बनाए रखिए। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, आज इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम में सारा रुका हुआ अधूरा काम पूरा हो जाए। इनके जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, इनके जीवन में कोई निराशा है, कोई उदासी है, प्रभु यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनमें से जितने बीमार लोग हैं उनकी सारी बीमारियां निकल जाए, सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चले। हे मेरे महान परमेश्वर, जितने हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जितने कमाने वाले लोग हैं उनके कमाई के क्षेत्र पे, उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे वो गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ये परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने आज इनके जीवन में नया चमत्कार हो। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस प्रार्थना के सुनने वाले लोगों के जीवन में आज बड़ा बड़ा चमत्कार होने का, नया चमत्कार होने का। लिब्रे इन द वसन सोलवासा खबर इन द वसन। प्रभु आज बता रहा है कि जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव करें, आज उनके जीवन में एक नया काम होने जा रहा है, उनके जीवन में नया काम होने जा रहा है। प्रभु की सामर्थ्य उनके जीवन में आने जा रही है। देखो, रिसीव करो इस प्रार्थना को, रिसीव करो प्रार्थना को। ये प्रार्थना आपके जीवन में नया मार्ग खोलने जा रही है, नया मार्ग खोलने जा रही है। लिवे सिंधु सोरबा साखा वरंदल। महान परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं उन्हें छू ले प्रभु, उन्हें छू ले प्रभु, उन्हें स्पर्श कर, ताकि उनकी बीमारियां जाने पाए यीशु के नाम में। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह चंगा हो जाए, जिसके पास संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता यीशु राजा, हम तेरे नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।